साइबर अपराध के लिए कुख्यात जामताड़ा में ठगों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने जिले के एसपी राजकुमार मेहता को ही ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर डाली। हालांकि इस बार शिकारी खुद जाल में फंस गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार साइबर गिरोह एसबीआई के यूनो नेट बैंकिंग को टारगेट कर लोगों को झांसा दे रहा था। ठगों द्वारा यूनो में गड़बड़ी का हवाला देकर व्हाट्सएप पर फाइल भेजी जाती थी और फिर खाते से रकम उड़ाने की कोशिश की जाती थी। इसी क्रम में एसपी राजकुमार मेहता के मोबाइल नंबर पर 6 अलग अलग नंबरों से कॉल किया गया और ठगी का प्रयास किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबरों को ट्रैकिंग पर रखा। तकनीकी जांच के आधार पर 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों के पास से 7 फर्जी मोबाइल फोन और विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के 8 सिम कार्ड बरामद किए गए। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी राजकुमार मेहता ने साइबर थाना जामताड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल भी मौजूद रहे। एसपी ने कहा कि साइबर अपराधियों के नए हथकंडों से सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक पर प्रतिक्रिया देने से पहले जांच जरूर करें। जामताड़ा के करमाटाड़ थाना अंतर्गत हम लोग को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि साइबर अपराधियों के द्वारा अब योनो को टारगेट किया गया है और योनो की टारगेट में मैं स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहा था। और जब मुझे भी कॉल आने लगी कि योनो का आपका यूज़र और आपका जो है योनो काम नहीं कर रहा है और आपको क्या दिक्कत आ रही है सर, इस प्रकार की वर्जन जो है इनके द्वारा बोला जा रहा था। फिर हम लोगों ने इस पर ट्रैकिंग किया है और ट्रैकिंग करने के उपरांत जो है कि इस तरह के जो कहाँ से आ रहे हैं, हम लोगों ने कुछ इनपुट हम लोग कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में पुलिस निरीक्षक अमृत कुमार राम के नेतृत्व में और पुआनी कुंदन कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो है हम लोगों ने एक टीम को भेजा था, जिसमें हम लोग को 4 अपराधी जो है पारटोल डिगवाडी के पास में बांस के झोड़ में जो है ये बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इनको दौड़ाकर पकड़ा गया है और इनके पास से जो हम लोग को साइबर अपराध करने वाले जो मोबाइल हैं वो सब बरामदगी हुई है। कुल 4 लोग को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इब्राहिम अंसारी हैं, ये अहिल्यापुर गिरिडीह से आकर के साइबर क्राइम कर रहे थे। हुसैन अंसारी हैं, साकिर अंसारी है और सिराज अंसारी है। इसमें 2 लोग जो हैं वो बकरी और बरमुंडी गाँव के हैं और एक परटोल जो है वहाँ के रहने वाला सिराज अंसारी है। इनके विरुद्ध में न्यायिक हिरासत में इनको भेजा जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुल मिलाकर के 7 मोबाइल हम लोग को बरामद हुआ है और साथ में 8 सिम कार्ड बरामदगी की गई है। इनके पास से जो एपीके भेजने का काम करते हैं वह मोबाइल में इनके पास में है। कोई भी व्यक्ति के पास में अननोन नंबर में भी ये एपीके भेज देते हैं और व्हाट्सएप में भेजते हैं और बात करने के बाद में ये लोग नॉर्मल कॉल से बात करते हैं और तुरंत ही व्हाट्सएप कॉल जो है व्हाट्सएप पे आपका एक एपीके आता है। तो मेरा आम जनता से भी यह गुजारिश है कि यदि कोई व्यक्ति योनो या बैंक से यदि बात करता हो और तुरंत कहता है कि आपके व्हाट्सएप पर एक एपीके एक फाइल भेजे हैं, जरा इसको देख लीजिए, भूल करके भी उस एपीके को टच ना करें, क्योंकि आपकी पूरी खाते से राशि निकालने का काम इनके द्वारा किया जाता है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी मात्रा में इनके जो योनो के माध्यम से लोगों को फंसाने का काम इनके द्वारा किया गया। लाखों की इनके द्वारा जो है वो ठगी की गई है। अभी इनका और भी पूछताछ हो रहा है। फिलहाल इनको न्यायिक हिरासत में भेज करके रिमांड में लेने की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। साधारण भाषा में सर योनो के विषय में लोग कैसे जागरूक हों? योनो सीधी सी बात है, एक नेट बैंकिंग है। एसबीआई के द्वारा योनो बैंकिंग सेवा दिया गया है और इन लोग अभी योनो देख लेते हैं अमेजन पे के द्वारा या अमेजन सर्च के द्वारा, सर्च इंजन के द्वारा देखते हैं कि किन में योनो है और जिसमें भी योनो रहता है उसी मोबाइल में ये कॉल जाता है और उनको बोलते हैं कि आप जो है आपका योनो क्यों, कोई दिक्कत आ रहा है क्या, योनो ऐसा दिख रहा है कि आपका काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप देखिए आपका गड़बड़ी चल रहा है, तो आप उसको इसको डाउनलोड करिए। आपको एक फाइल भेज दिए हैं जिससे आपका योनो ठीक से काम करने लगेगा और इस प्रकार का झांसा देकर के उनके द्वारा काम किया जाता है। ग्रुप में कुल कितने लोग हैं उसमें? देखिए योनो का भी मुझे 4 ऐसे लोकेशन है, जैसे एक मोहनपुर है और एक हमारा चंपा नगर है, चंपापुर है, बारोटाड़ है। इन सब क्षेत्र में योनो से रिलेटेड साइबर क्रिमिनल जो है वो लगातार हम लोग उस पर फॉलोअप कर रहे हैं और भी लोगों की गिरफ्तारी सर कुल एक ही ग्रुप के हैं? अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये योनो के एपीके जो है वो किसी एक ही साथी गिरोह के द्वारा इनको एपीके भेजा गया है, उस पर काम कर रहा है।
सर साइबर ठगों की जो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं उन लोगों की उम्र देखें तो 19, 26, 26, 28। तो सर कहीं ना कहीं सर जो बार बार सर आपके द्वारा भी कहा जाता है कि जागरूकता के लिए हम लोग स्कूल लेवल और विश्वविद्यालय लेवल पर कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं या कहीं ये जो भी आपका जो भी हैंड्स हैं उनके नेग्लिजेंसी के कारण आज भी ये बदस्तूर जारी है? नहीं, नेग्लिजेंसी नहीं कहेंगे, लोगों की लालच कहेंगे सर युवाओं का बहुत कम समय में अपराध में शामिल होकर के पैसे कमाने की जो लालच है, उस लालच में ये लोग जो हैं कहीं कहीं से जो अपने आप जुड़ते हैं और साइबर अपराध करते हैं। लेकिन ऐसे अपराधी जो लगातार क्राइम कर रहे हैं उन पर हमारी पैनी नज़र है, उनको गिरफ्तारी भी लगातार की जा रही है। इस साल भी बड़े पैमाने पर हमारे द्वारा जो है साइबर अपराध को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर। को भी हम लोग देंगे, बैंक को भी हम लोग देंगे। योनो पे जो इनका है कि सर्च इंजन पर योनो का तुरंत लोग देख लेते हैं कि योनो किस किस मोबाइल में और संबंधित व्यक्ति को जिसमें योनो डाउनलोडेड है उन्हीं को ये कॉल जा रहा है। तो स्पष्ट है कि हम इसको बैंक वाले को भी ये अवगत कराएंगे। सिर्फ नेट बैंकिंग अभी तक माना जाता बिल्कुल है सर, तो उसमें दिक्कत आ रही है। योनो अभी जैसे कि मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊं कि मैं जब इसकी ट्रैकिंग करना शुरू किया था तो हम लोगों को बहुत कुछ पता चला इसमें। जैसे कि मैं दिखा सकता हूं कि मुझे भी इन्होंने कैसे, ये देखेंगे आपके इंटरफेस पे मुझे दिखाया गया है कि ये मेरे मोबाइल पे भी एपीके इनके द्वारा भेजा गया है। तो मैं आग्रह करूंगा सभी आम जनता को कि यदि आपको योनो लिखा हुआ जिस तरह का यदि एपीके एक फाइल जो है एपीके आपको यदि प्राप्त होता है तो आप बिल्कुल ही इसको टच ना करें, क्योंकि ये मेरे मोबाइल में भी इनके द्वारा भेजा गया है। बिल्कुल ये मेरे पास में 2-3 दिन से लगातार आ रहे थे, तो मैंने इसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू किया है। इससे व्यक्ति कहाँ से हैं? ये अभी मुझे जो अभी है तो स्पष्ट है कि ये नारायणपुर कर्मठाड़ के एरिया से ही ये हमारी कॉल आई थी जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इसी के आलोक में हम लोग ने इसमें कार्रवाई की।